सरकारी पद खाली जिसमें 5.5 लाख पद है सरकारी, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अगर मान लीजिए वो वैकेंसी निकलता है, 70,000 पुलिस का ही वैकेंसी निकलता है, 2 लाख टीचर का ही वैकेंसी निकलता है, तो आज बुढ़मू प्रखंड के 20 लोगों का होगा कि बुढ़मू प्रखंड के किसी गाँव का नाम है, कोई भी गांव से अगर 10 गो लड़का हो गया तो 10 गो परिवार सुधरा, 10 गो परिवार डेवलप किया, 10 गो परिवार विकास किया। 10 गो परिवार जब विकास किया तो समाज विकास किया कि नहीं? और वो समाज विकास किया तो झारखंड विकास का मापदंड में आगे बढ़ेगा कि नहीं? यानी समाज बढ़ेगा कि नहीं? समाज का विकास होगा कि नहीं? तो समाज में क्रांति कैसे आया? राजनीति से आया कि नहीं? इस बात को समझना पड़ेगा। आंदोलन सही चीज़ है। वीर कुंवर नारायण ने बहुत अच्छा बात बोला था कि सड़क कभी सुना नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में कभी सड़क सुना नहीं होना चाहिए। अगर सड़क सुना होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 साल से सदन को जो है सड़क को कभी सुना नहीं होने दिया, लेकिन अब बारी है कि 2 सालों में आप लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ। कल की घटना है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले ECL प्लांट है बोकारो में, उसमें 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किए थे कि भैया ESR फंड होता है, उसके तहत यहाँ का शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ के लोग क्या पता है, इतना लाठी मारा, महिला लोग का माथा फाड़ दिया। अरे जगह बनने के लिए उस कंपनी को बसने के लिए जगह हम दिए, ज़मीन दिए हम, जब अधिकार मांगने जाएंगे तो लाठी। ये क्या बात हुआ भाई? तो उसमें 100 गो नौकरी में 75 गो हमारे बच्चे होना चाहिए कि नहीं? लेकिन 100 गो में 75 गो अभी बाहर के लोग, तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा? तो उस कंपनी में अगर मान लिया जाए लिस्टेड कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां, अगर झारखंड में 28,000 कंपनियां हैं, 28,000 कंपनियों को अगर 10,000 एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ जोड़ लिया जाए, हम 10,000 अभी मान लेते हैं। टाटा जैसे तो बड़े बड़े कंपनियां, उनमें तो कई लाखों कंपनी, हम 10,000 मान लेते हैं। 28,000 को 10,000 से मल्टीपल कर दिए, कितना एम्प्लॉयमेंट होता है? सोचिए, 90% भर के देखिए, चाहे 75% ही भर के देखिए, कितना लोगों को रोजगार क्रिएट होगा। लेकिन ये पॉलिसी हो कहाँ रहा है? 75% कह देगा कि 75% हम देंगे। हेमंत सोरेन सरकार की पूरा कार्यकाल ही फ्लॉप रहा। इसका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिएगा तो क्या हुआ है कि पहले तो सबसे पहले था कि हम जैसे आएंगे खतियान के आधार पर स्थानीयता बनाएंगे, फ्लॉप रहा, नहीं बना। उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, बना क्या? नहीं। तो बोला कि 75% नौकरी देंगे इसमें प्राइवेट के कंपनियों में, 40,000 मिला क्या? नहीं। बोला कि 25 करोड़ तक का जो टेंडर होगा झारखंडियों को मिलेगा। अभी टेंडर में ये हाल हो रहा है कि जितने भी बाहरी यूपी के, बिहार के सारे लोग टेंडर ले जा रहे हैं, यहाँ 1% भी लोगों को टेंडर नहीं मिल पा रहा, वो भी फ्लॉप रहा। आया कि हम 5 लाख युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ आप देख रहे हैं, पूरा JSSC पूरा 4 सालों के कार्यकाल में मात्र 400 वैकेंसी ली। कितना? 400। 4 साल खत्म हो गया। क्या ये जो युवा पीढ़ी पढ़ रहा था, जिसका उम्र गुजर गया, क्या फिर से समय आएगा? नहीं आएगा। क्या हम 23 सालों में तैयारी करने गए थे, हम सोचे 2017 में तैयारी करने गए थे, हम सोचे 18 में वैकेंसी आएगा, 19 में आएगा। 18 के बाद दरोगा के वैकेंसी के बाद अंतिम वैकेंसी अभी तक कोई वैकेंसी बढ़ा नहीं है, आया ही नहीं। तो कहाँ जाएगा यहाँ की युवा पीढ़ी? क्या फिर से चाहे हेमंत सोरेन की कार्यकाल हो, चाहे रघुवर दास का कार्यकाल हो, क्या ये लोग हमारे उम्र को वापस कर देंगे? नहीं। कर देंगे क्या? नहीं कर देंगे। एक बार उम्र गुजर जाएगा फिर वापस आने वाला नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। रघुवर दास आया, वो भी स्थानीय बनाने में 2 साल 3 साल गुजार दिया। फिर हेमंत सोरेन का आया, वो भी 4 साल गुजार दिया। तो इस साल कितना हम लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए झेलते रहेंगे। रघुवर दास आया, 11-13 जिला में बांट के चला गया। वो थोड़ा भी कुछ हम बोले कि ज़्यादा नहीं, कुछ तक प्रयास किया था। 13 जिला को रिजर्व कर दिया। 11 जिला वाला क्या हुआ? 11 जिला कहाँ चले गए? 11 जिला भी तो कुछ ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए। 11 जिला तो लुटा गया, जिधर ये था उधर तो लुटा गया एकदम। जिधर कोयला वाला क्षेत्र, धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला, उसको ओपन छोड़ दिया, लुटा गया। गिरिडीह कोयला वाला क्षेत्र, उसको लुटा गया। बोकारो तो लुटा गया, ओपन छोड़ दिए उसको। भैया उसके लिए भी तो कोई पॉलिसी लाते ना आप। चलिए 13 जिला के लिए बहुत अच्छा काम, 13 जिला को रिजर्व कर दिए, उसका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी बात कि हमारा आज जितना भी टीचर का वैकेंसी था उसमें 100 गो में 99% हमारे लोगों का हुआ, 99%। वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 11 जिला का क्या? गलत नियोजन नीति बन गया। आने 2 साल 3 साल उसमें भविष्य किसका बर्बाद हुआ? हमारा हुआ। अब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में क्या हुआ कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे। आज 4 सालों के दरमियान में आज तक स्थानीय नीति नहीं बनाई। नियोजन नीति बनाई, हाईकोर्ट में देखने किए, कहाँ क्या हुआ? खारिज हो गया। तो जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा, नौकरी आपको लगेगा कैसे? और नौकरी लगेगा नहीं तो आपका रोजगार चलेगा कैसे? चाहे आप प्राइवेट नौकरी कीजिए, चाहे सरकारी नौकरी कीजिए, नौकरी तो आपको करना ही है, करना ही। तो रोजगार क्रिएट कहाँ से होगा? यहीं से होगा, ये नीति से होगा, ये पॉलिसी से होगा।
इस बात को समझना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा। विस्थापन नीति की हम बात करते हैं तो विस्थापन नीति दादा बोल रहे थे कि रुका डैम के किनारे, और रुका डैम के किनारे अगर इनका घर है तो ये पूरा हमको पूरा गारंटी है, हम जानते होंगे कि इनको पता होगा कि रुका डैम में जो विस्थापित हुए उनका क्या हुआ, वो मर गए या मार दिए गए। आज तक विस्थापन का क्या हुआ? क्या उनको मुआवजा मिल गया? क्या उनको नौकरी मिल गया? क्या उनको रोजगार मिल गया? नहीं। आज चांडिल डैम है, मैथन डैम है, कोनार डैम है, टोटल 9 से 10 गो डैम है। इन डैमों में जो विस्थापित हुए वो परिवार कहाँ चले गए? मर गए, मार दिए। हमारे यहाँ कोनार डैम का नावाटान एगो कोनार डैम था, कोनार डैम से उठाया हुआ लोगों को नावाटान के बस्ती में जाके बसा दिया। ना तो उनको पानी का व्यवस्था है, ना तो बिजली की व्यवस्था है। सबसे दुर्भाग्य की बात है आज उनका स्थानीय नहीं बनता। कहा जाता है कि आपके पास क्या कागज है, क्या प्रूफ है। DVC आज तक उसको मान्यता नहीं दी। तो 7 उसमें से 15 लाख हेक्टेयर को हमारा जमीन को लिया गया, 7 लाख लोगों को विस्थापन किया गया, जिसमें से मात्र 1 लाख लोगों को जैसे तैसे करके नौकरी दिया गया, वो भी किसमें झाड़ू पोछा मिला। और 6 लाख लोग कहाँ चले गए? उस समय में जब विस्थापन हो रहा था, जब औद्योगिक क्रांति चली थी, उस समय दरमियान 1964 के दशक में, उस समय हमारे लोग विस्थापित हुए और आज तक उनको मुआवजा नहीं। 1 रुपये डिसमिल तो कहीं 50 पैसे डिसमिल, इस तरह का। जो बुंदरी मंझियान, जिसका टाइगर दा का आप स्पीच में सुने होंगे कि मैथन डैम में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसका क्या था पता है? बुंदरी मंझियान का। बुंदरी मंझियान का एक फ़ोटो लगा हुआ है। मैथन डैम जब जाइएगा घूमने के लिए, बुंदरी मंझियान का जवाहरलाल नेहरू के साथ उसका फ़ोटो लगा हुआ है। वो फीता काटते हुए मैथन डैम का सबसे ज़्यादा ज़मीन उनका है। आज बुंदरी मंझियान का परिवार कहाँ है? उसका परिवार। आप बिरसा मुंडा का बहुत नाम लेते हैं, तिलका मांझी। आज हमारे जो बीजेपी के जो लीडर आए, देखिए प्रधानमंत्री हम उसका सम्मान करते हैं, मगर भैया आपकी नीति, आपकी पॉलिसी का तो हम विरोध करेंगे। बिरसा मुंडा का परिवार आए, बिरसा मुंडा के नाम पे वाहवाही तो लूट लिए, लेकिन बिरसा मुंडा के परिवार का स्थिति क्या है आप जानने का प्रयास किए कर? इतना सरकार जाता है, इतना राजनीति करने जाता है, उसके मरण दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर जाता है। अरे भैया एक छोटा सा नौकरी नहीं दे सकते उनके परिवार को? उनके वंशज को एक नौकरी नहीं दे सकते? अरे दूर उनका एक घर नहीं दे सकते ये लोग, खाली उनके नाम पे राजनीति कर सकते हैं। इसीलिए कुर्बानी दिया था ये लोग। तो इस तरह का अब कुछ प्रश्न आएगा। जैसे एक पहला प्रश्न आएगा कि ये लड़ाई केवल महत्व जाति की, गलत, एकदम सरासर गलत। झारखंड आंदोलन के उदाहरण से हम इसको समझाएंगे। 1912 में जब जयपार्थन ने इस आंदोलन की शुरुआत किया था, झारखंड आंदोलन को, तो उस समय कहा गया था, बाहरी लोगों ने एक षड्यंत्र चलाया था, साजिश चलाया था। उस समय भारत अलग आज़ाद भी नहीं हुआ था। बोला कि अलग प्रांत नहीं बनेगा, ये पागल और संघ की क्रिश्चियन लोगों का आंदोलन। फिर आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज बनता 1915 ईस्वी में, तो कहा कि पागल आदिवासियों का आंदोलन। फिर 1928 ईस्वी में जब हम लोगों ने साइमन कमीशन को रिपोर्ट सौंपा तो बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1931 में जवाहरलाल नेहरू आए मोराबाद। 1931 में जब इनको ज्ञापन दिया गया तो किसी कार्यक्रम था, कोई सभा था उनका, तो 1931 में जवाहरलाल नेहरू बोल दिए थे कि झारखंड फारखंड मिलने वाला नहीं है, ये खाली एक राजनीतिक षड्यंत्र। उसके बाद 1939 में जब आदिवासी समाज बना, आदिवासी महासभा बना, ये इनके जब उनको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जयपाल मुंडा को, फिर बोला कि आदिवासियों का कुछ नहीं मिलने वाला झारखंड। 1950 ईस्वी झारखंड पार्टी बना। झारखंड पार्टी ने 1951 के चुनाव में 33 सीटें जीत कर लाता है कि झारखंड तो हम लोग लेके रहे। फिर 1954 में सुखदेव महतो के नेतृत्व में एक संयुक्त सभा बनता है कि आदिवासी और मूलवासी को जोड़ा जाए। अगर ये लोग कहते हैं षड्यंत्र रच रहे हैं तो एक जोड़ा जाए। संयुक्त सभा बना, उसमें सारे आदिवासी मूलवासी एकजुट हुए। फिर 1961 में किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र हुआ और फिर कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। विलय होने के बाद हमारा आंदोलन कुछ वहाँ धीमा पड़ जाता है। 1964 ईस्वी में फिर हमारे आदिवासी मूलवासी जुड़ते हैं और फिर एक बिरसा दल नाम का एक संगठन बनता है, फिर आंदोलन की शुरुआत हुई। और अंतिम जो 1973 में आपको घटना तो याद ही है कि 3 लोग, एक विनोद बिहारी महतो, AK रॉय और शिबू सोरेन, हमारे 3 लोग मिलते हैं और 3 लोगों को मिलाने का काम करते हैं शिवा महतो। देखिए शिबू सोरेन जी आज जो महानायक हैं झारखंड आंदोलन के, वो भले रांची में रह रहे होंगे, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र जो था, कर्म स्थली जो था, वो रांची जहाँ टाइगर दा का घर है, जहाँ पारसनाथ का पहाड़ी है, टुंडी क्षेत्र हुआ करता। टुंडी क्षेत्र इसलिए लोगों ने चुना था क्योंकि वो लोग मार के भागने में वहाँ सेफ जगह था, क्योंकि वो जंगल वाला क्षेत्र था। तो उन लोगों ने चुनने में, क्योंकि उसमें एक चीज़ से लड़ना नहीं था, ये लोग को झारखंड भी अलग करवाना था, महाजनी से भी लड़ना था, ठेकेदारी भी से लड़ना था और बहुत सारी चीज़ों से लड़ना था। यहाँ तक कि इनका ये लोग उपजाता था धान, लेकिन काट लेता था जमींदार लोग, ऐसा स्थिति था। तो उन लोगों ने, इन तीनों चारों लोगों ने जो भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इस क्षेत्र को जानकर चुनाव किया था
कि आप जैसे ही आप नेशनल हाईवे को भी हाईवे बन गया, जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस दुनिया में चल गए। इतना अथाह जंगल पूरा झारखंड में कहा जाता है कि जंगलों के इतिहास में सारांडा के जंगल के बाद सबसे घना जंगल जो पड़ता था वो पड़ता था ये पारसनाथ का जंगल। तो उस टुंडी क्षेत्र को चुनाव किया और उन्होंने वहाँ से जो उद्गुलान किया, वहाँ विद्रोह किया। 1973 में सभी आदिवासी मूलवासी जुटे, सभी जाति वर्गों के धर्मों के लोग जुटे और जाके 2003 में फाइनल में हम लोग का झारखंड मिला। तो इससे क्या सबक मिला कि पहले भी षड्यंत्र चला था हम लोग को तोड़ने का। और अगर झारखंडियों को अगर किसी ने नारा दिया है कि हमारी पहचान 1932 से खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान, कभी नहीं कहा कि महतों की पहचान 1932 है। एक उत्तर और हमको बता दीजिए, आप लोग दीजिएगा, क्या 1932 का खतियान या सर्वे सेटलमेंट के लोग महतों के पास है? ये आदिवासियों के भी पास है, मुसलमानों के पास है, यादवों के पास है, सबके पास है कि नहीं? जब 1932 लागू होगा तो सभी के बच्चों का लाभ होगा कि नहीं? होगा। अगर होगा तो महतों की लड़ाई कैसे हुआ? सबका लड़ाई हुआ। जब लड़ाई सबकी है तो लड़ना तो सबको मिल के पड़ेगा। फिर जब आपके बच्चों को भी लाभ मिलेगा, आपका भविष्य सुधरेगा, तो लड़ना तो सबको पड़ेगा, होगा कि नहीं? और किन्हीं ने नारा दिया झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। झारखंडी मतलब सब, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, यादव हो, मुसलमान हो, तेली हो, कोयरी हो, जो भी जात का, सभी जात के लोग, तो सभी जाति के लोग को मिल कर लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल होंगे। तो जिस तरह से झारखंड आंदोलन में हम लोग को बिखरने का प्रयास किया था, तोड़ने का प्रयास किया था, उसे 1932 में भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एकजुट होने का समय है। और कोई कहता है कि नहीं, इसका आंदोलन जो है एक दायरे में सिमट कर रह गया, उसका भी आप लोग को एक ये मिलेगा, तो उसका भी हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। ये झारखंड आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? ढाका से हुआ। फिर झारखंड कैसे फैल गया? कभी भी कोई विचारधारा, अच्छा गांधी जी जब आंदोलन शुरुआत किए थे तो गांधी जी की विचारधारा पूरा भारत में एक बार फैल गया था? नहीं, कभी नहीं फैला। गांधी जी जब चंपारण आए तो चंपारण से उनकी विचारधारा उत्तर भारत में फैली, दक्षिण भारत में उनका नजर नहीं था। फिर वो दक्षिण भारत गए तो दक्षिण भारत में फैला। तो उसी तरह से कभी भी विचारधारा की शुरुआत एक जगह से होती है। अब इसका उदाहरण ऐसे समझिएगा, भाषा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? बोकारो धनबाद से, मगही भोजपुरी गोसाई। फिर वो आंदोलन कहाँ से हुआ? बोकारो धनबाद से बाहर हुआ, गिरिडीह गया, गिरिडीह से बाहर हुआ